हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत सारी आर्मीज़ ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी यंगमिन की वन शॉट बनाओ, वन शॉट बनाओ, वन शॉट बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वन शॉट हो जाए। सो उनकी फरमाइश पे मैं वन शॉट तो नहीं, लेकिन इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है जिमिन, हमारी कहानी की मेन लीड, जो कि अब एक अनाथ है। कुछ ही महीनों पहले उनके पापा की डेथ हो चुकी है। इनके पापा पूरे कोरिया में नंबर 1 बिजनेसमैन में से एक आते थे, जो कि सक्सेसफुल बहुत ही ज़्यादा थे। एंड जिमिन की मॉम उन्हें बचपन में ही छोड़ के चली जाती है भगवान के पास। जिमिन के डैड की डेथ होने के बाद से ही जिमिन की जो कंपनी के शेयर सारे गिर रहे थे। इसी कारण जिमिन बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाती है, क्योंकि उसकी डैड का सपना होता है कि उस कंपनी को पूरा आगे तक बढ़ाए। और जिमिन की एक छोटी बहन भी होती है, जो कि जिमिन को उसके जान से भी ज़्यादा प्यारी है। वो होती है कुकी। जिमिन पूरे 25 साल की है। ये हमारी कहानी की सेकंड मेन लीड है और ये अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। ये अभी एज में बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ये 15 साल की है। ये है योगी, हमारी कहानी का मेन लीड, जो अपने डैड और अपने सौतेली भाई और सौतेली माँ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, जो उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। और योगी की उम्र 28 इयर्स है। ये है तयांग, हमारी कहानी का सेकंड मेल लीड। ये अपने सौतेले भाई युंगी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने बड़े भाई को अपना आदर्श मानता है, लेकिन पता नहीं युंगी इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। तयांग की उम्र 20 इयर्स है। ये है नामजिन, शुगा के पेरेंट्स। जिन शुगा की सौतेली माँ है, और जब शुगा सिर्फ 7 साल का था तब शुगा की मॉम की डेथ हो जाती है। उसके बाद आरएम जिन के साथ शादी कर लेता है। उनकी शादी के 1 साल बाद उन्हें एक प्यारा सा बेबी होता है, जो कि हमारा तयांग है। और इसी कारण से शुगा अपनी सौतेले भाई और सौतेली माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन जिन और तयांग दोनों ही शुगा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो आरएम होता है वो जिमिन के डैड के बेस्ट फ्रेंड होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बिल्कुल भी हेटफुल कमेंट्स नहीं करेंगे और जो स्टोरी है उसे देखेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ आप बिंदास स्टोरी को बीच में छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी हेट कमेंट सेक्शन में नहीं चाहिए, खास करके कैरेक्टर्स की ओर। मुझे बीटीएस मेंबर्स के बारे में बिल्कुल हेटफुल कमेंट्स नहीं चाहिए। सो गाइस, कैरेक्टर्स की इसमें कोई गलती नहीं होगी। और मैं एक बात बता दूं, आप इतना दिल पे मत लिया करें, ये स्टोरी है तो ज़्यादा स्टोरी को स्टोरी की तरह देखें। अगर पसंद नहीं आती है तो आप बेशक मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं है। सो डोंट मेक हेट इन माई कमेंट सेक्शन। जे होप जाके मेरे लिए बिजनेस न्यूज़ की सारी न्यूज़ लेके आओ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल बिजनेस में क्या चल रहा है। एक अच्छी खबर है कि हम लोग नंबर 1 पे आ चुके हैं। जो पार्क कंपनी थी जो 3rd नंबर पे आती थी, उनके शेयर्स घट गए हैं और वो अब 5th नंबर पे आ रही है। क्या आप जानते हैं सर, उनकी जो ओनर है उनकी डेथ भी हो चुकी है। ये क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है उस ओनर का? जी हाँ सर, उनके ओनर की डेथ 2 महीने पहले हो चुकी है और उनका नाम है जीहू पार्क। क्या? पार्क जीहू, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसकी मौत हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे शायद देखना चाहिए उसके बच्चे कैसे होंगे। जेनी, तुम मुझे स्टेटस बताओ शेयर्स का कि क्या हालचाल चल रही है मार्केटिंग में। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। मैम, हम लोग 3rd नंबर पे आते थे और 5th नंबर पे आ रहे हैं।
हमारे कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं मैम, जब से सर की। बस जेनी, इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो और जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। क्यों डैड, क्यों? आप भी मामा के पास चले गए हमें छोड़ के। मैं कैसे संभालूंगी इतनी बड़ी कंपनी? कैसे आपका मेंटेन करूंगी बिजनेस? मैं जानती हूँ कि ये आपका सपना था। मैं अब क्या करूंगी डैड? आपको पता है, हमारी छोटी सी कुकी रोज रात को रोती है, आपको याद करती है। पर डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे रोने नहीं दूंगी और आपकी इस कंपनी को भी कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ जिमिन। मैम, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कह रहे थे कि वो सर के फ्रेंड है। हाँ, तुम अंदर भेज दो उन्हें। तो तुम हो जीहू की बेटी? मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना। मैं उससे मिलने चाहता था, लेकिन आखिरी बार भी मैं उससे मिल नहीं पाया। जी हाँ अंकल, मैं हूँ जिमिन। आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं आप कौन हैं? मैं तुम्हारे डैड का बचपन का दोस्त हूँ, आरएम। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स के बारे में सोचा। मुझे पता है कि मेरी जो दोस्त की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा नंबर 1 पे रहे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। मेरे बड़े बेटे से तुम शादी करोगी। इससे मेरे दोस्त की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर हम दोनों की कंपनियां मिल जाए तो कोरिया में राज करेंगी, और मैं अपने दोस्त का सपना पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम अब अकेली रह चुकी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करा दूंगा मैं। बट अंकल, हम लोग तो अभी अभी मिले। आप मुझे पहली बार में देखते ही कैसे मान गए शादी के लिए? और मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो और तुम्हारा शक करना लाजमी है। तुम चाहो तो अपने पापा की पुरानी सेक्रेटरी से पूछ सकते हो कि मैं हूँ कौन। वो मुझे अच्छी तरीके से जानता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अपने पापा की चीज़ों में झांक के देखो, मैं मिलूँगा तुम्हें। तो वो आप ही थे जिनके बारे में पापा हमेशा बात किया करते थे। तो अंकल, आप उनसे मिलने क्यों नहीं आए जब वो इतने बीमार थे? वो चाहते थे कि आपसे एक बार मिल लें। क्यों नहीं आए अंकल आप? बेटा, मुझे माफ़ कर देना कि मैं जीहू से मिलने नहीं आ पाया, क्योंकि मैं अपने कामों में इतना मशरूफ़ था कि मुझे किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहा, और मुझे समय का भी पता नहीं चला कि मैं काम में इतना उलझा था कि समय कब बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। तो ठीक है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा की कंपनी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर यही मेरे पास आखिरी मौका है तो मैं अपने आप को भी दांव पे लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा की कंपनी मेरे पापा का सपना है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम अपने पापा के सपनों को जीते हुए देखोगी और तुम अपने आप को दांव पे नहीं लगा रही हो, क्योंकि अब तुम हमारे घर की बहू बनोगी, हमारे घर में रहोगी। तो जिमिन शादी के लिए मान जाती है क्योंकि वो अपने डैड की कंपनी को बचाना चाहती है। एंड आरएम जिमिन को देखते ही पसंद कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिमिन एक बहुत समझदार लड़की है और वो अपने बेटे को सुधारना चाहता है, और उसे लगता है कि जिमिन ही उसके बेटे को सुधार सकती है। अब दूसरी ओर जब शुगा को ये पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है किसी और लड़की से जिसे उसने ना ही देखा है और ना ही उसका नाम जानता है, तो उसका खून तो खोलने लग जाता है। डैड, मुझसे बिना पूछे आप मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं? क्या मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी तय कर दो? बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और वो लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा।
जिससे आप मुझे शादी करने के लिए कहेंगे, मैं उसके साथ कभी शादी नहीं करूँगा डैड। और ये जानते हुए भी आप उस लड़की को बता के आए मैं शादी करूँगा। चुप, एकदम चुप। अब बहुत सुन लिया मैंने और बहुत कह लिया तुमने। अब ये बकवास तुम्हारी बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अगले सीईओ बनो तो तुम्हें जिमिन के साथ शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं सारा का सारा बिजनेस त्याग के नाम कर दूंगा। और वैसे भी तुम किसी काम के हो नहीं। मैं अपने छोटे बेटे को सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। डैड, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपने मॉम की जगह किसी और औरत को दे दी, और अब मेरी जगह भी अपने छोटे बेटे को दे रहे हैं। क्या आपको मेरे लिए कुछ फीलिंग्स नहीं है डैड? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? लेकिन अगर आप माने ना माने, पर मैं अपना हक तो लेके रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं उस लड़की के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी को हेल बना दूँगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि शुगा क्या चीज़ है, और उससे बिना पूछे कुछ करने के बाद क्या होता है। डैड, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, और आपने जैसे कहा था मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए। मैं ये शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, और शादी के बाद मुझे एक नया घर चाहिए जहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी बीवी रह सके। मैं किसी और का चेहरा बिल्कुल नहीं देखना चाहता। आखिरकार तुम मान तो गए शादी के लिए। मैं इसी में खुश हूँ, और जैसा मैंने कहा था तुम्हारे नाम पे तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन बेटा, तुम इस घर को छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हो? हम सब साथ में रहेंगे, तुम्हारी बीवी, तुम, मैं, तुम्हारे डैड, तुम्हारा भाई, हम सब साथ में कितने अच्छे लगेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि परिवार को साथ रहना चाहिए? हाँ भाई, मॉम एकदम सही कह रही है। हम लोग साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ ऐसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? मैं कहा कि हम फैमिली हैं। तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते, और अगली बार से मुझे भाई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी मॉम की जगह पे तुम्हारी मॉम आई है, तो आगे से मुझे भाई बोलने से पहले 100 बार सोचना, समझे? ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी शुगा? अपनी मॉम से ऐसे बात करोगे तुम, और अपने छोटे भाई को ऐसे ट्रीट करोगे तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि उन्हें अच्छे से ट्रीट किया करो। वो तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद पे अड़े रहना है। मैंने कहा ना, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं लगते हैं, और मैं अपनी मॉम का बेटा हूँ, किसी का भी नहीं। और ये मुझे कभी अपना भाई ना कहे। मैंने कहा ना कि तुम अपनी मॉम के बारे में कुछ मत कहो। वो तुम्हारी मॉम है शुगा, उन्हें मॉम का दर्जा दो। और एक और बार बदतमीजी की ना, अब मैं अपने हाथ को नहीं रोकूंगा, सीधे तुम्हारे मुंह पे चलाऊंगा, समझे? आरव जी, आप तो कम से कम शांत हो जाइए। ऐसा मत कहिए शुगा को। मैं जानती हूँ कि उसे लग रहा है कि मैंने उसकी मॉम की जगह ली है, पर लेकिन आप तो चुप रहिए। चुप मुझे नहीं, चुप इसे रहना चाहिए। इसकी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कितनी बार मैंने इसे कहा है कि बदतमीजी बंद किया करो, लेकिन ये अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आता। तुम खुद देख रही हो ना कितना बदतमीज़ हो गया। शायद इसीलिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैड, आप भाई को ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जानता हूँ कि भाई को बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो मत कहिए ऐसा कुछ। वो किस हालात में गुजर रहे हैं, आप उनके बारे में तो सोचिए। तुम लोग अपना फालतू का ड्रामा जारी रखो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डैड आप मुझे मारे या गालियाँ दे, क्योंकि शुगा अपने आप का ही सुनता है, किसी और का नहीं।
योंगी और जिमिन की शादी हो जाती है। शादी के बाद योंगी जिमिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है कि क्या कारण था जिमिन ने जो उसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी होती है। तो योंगी को पता चल जाता है कि उसकी डैड की कंपनी बचाने के लिए जिमिन ये सब कुछ कर रहा है, और जो जिमिन के डैड है वो आरएम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। तो इसी कारण से आरएम जिमिन की हेल्प करना चाहते हैं, और यही सोचकर योंगी अब जिमिन को टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। जब शुगा और जिमिन की शादी होती है तब शुगा ने आरएम से एक घर मांगा होता है। उसी घर में शुगा और जिमिन रहते हैं अलग, और जिमिन की बहन कुकी जो है वो रहती है जिन और तेहांग के पास और आरएम के साथ, ताकि वो सेफ रह सके। तुम्हारी लाइफ को मैं लिविंग हेल बना दूंगा जिमिन। तुम ही हो मेरे पापा की परी। हाँ, तुम्हारे पापा को बचाने के लिए मेरे डैड ने मेरी बलि चढ़ा दी, तो मैं अब तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। तुम्हें इतना तंग करूँगा कि तुम खुद रो रो के कहोगे कि मुझे डिवोर्स दे दो शुगा। आज की पार्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंड फॉर बेटर एक्सपीरियंस प्लीज़ हेडफोन को अपने पास रखिए और हेडफोन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं मेरी आवाज़ के बारे में। बाय बाय।